स्त्री अपने पति को देखे कि मेरा पति मेरे पास सो रहा था, वो कब गया, ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए आप जो सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, गुरु महाराज की एक एक बात को याद करते रहो। और ये सत्संग कार्यक्रम की जो व्यवस्था रखी जाती है, तो गुरु महाराज ने वहीं से फरमान किया था कि बच्चों जहाँ कहीं भी सत्संग हो, सारे कामों को छोड़ करके जाना। 2 मील पे, 4 मील पे, 10 मील पे, 20 मील पे, 40 मील पे गुरु महाराज ने इस तरीके से बताया। तो पहले जहाँ कहीं भी सत्संग हो, सत्संग से चेतना मिलती है, सत्संग से जागृति मिलती है, सत्संग से हमारे आपको अपने आप को होश आता है। जब तक सत्संग जल हमको नहीं मिलेगा, तो गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, भजन रूपी फसल के लिए सत्संग रूपी जल चाहिए। जब सत्संग रूपी जल भजन रूपी फसल के लिए मिलेगा, तब वो भजन रूपी फसल हरी और भरी रहेगी। तब आपके मुख से गुरु की वाणी और गुरु की दया बरसेगी। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ विराजमान है, लेकिन चरमाकों से नहीं, इन चरमाकों से है गुरु दिखाई नहीं देता है। ये चरमाकों से देखने की चेष्टा करोगे तो इस संसार में तुम रहोगे। अंतर जीवात्मा की आंख से देखने की चेष्टा करोगे, उसके लिए तड़पोगे, उसके लिए रोओगे, उसके लिए गुरु से प्रेम करोगे। और अंतर घाट पर बैठ करके, यहाँ गुरु के चरणों में बैठ करके प्रार्थना और विनती और फरियाद करोगे, तो आपकी प्रार्थना गुरु के चरणों में जरूर स्वीकार होगी। और आपकी ऊपर गुरु महाराज की विशेष दया कृपा बरसेगी, वो आपको अपनी आंख से देखने के लिए मिलेगी। बोलिए प्रेम से। मानव शरीर किराए का मकान थोड़े से समय के लिए इस कलयुग में आपको मिला है, लेकिन बात बसरते ये है प्रेमियों, आप बड़े भाग्यशाली जीव हो कि चलते चलाते हैं इस कलयुग में, आपको इस मनुष्य शरीर में यानी पहुंचे हुए हैं उस परमपिता परमात्मा के घर से आई हुई हस्तियां बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे ही इस धरा पर जो पधारी हुई हैं, और उन्होंने आपको पकड़ लिया। आपने गुरु को नहीं पकड़ा है, गुरु महाराज ने आपको पकड़ा है। अगर जो है आप गुरु को पकड़ते तो आपको छोड़ करके भाग जाते, लेकिन गुरु महाराज ने आपको ऐसे पकड़ लिया है कि आप शिव करो चाहे मुंह करो, ये छोड़ने वाले नहीं है। कब तक? बच्चों, तुम्हारी जीवात्मा को जगा करके और तुमसे साधन भजन करा करके और जय गुरुदेव नाम रूपी जहाज में बिठा करके और इस मृत्यु लोक से, इस भवसागर से, इस काल माया के देश से और यहाँ के यमदूतों की मार से बचा करके और जो है 84 लाख योनियों से बचा करके और नरकों की यात्रा से बचा करके और नाम रूपी डोरी को पकड़ा करके तुम्हारे घर नाम रूपी डोरी को पकड़ करके इस मृत्यु लोक में आए थे। उसी नाम रूपी डोरी को पकड़ा करके और तुम्हारे पिता की गोद में ए बाबा जी नाम बिठाते हैं। इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से। समय छूट फिर क्या पछतानी और क्या वर्षा जब शिष्य पानी, समय निकल गया फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जल्दी करो, सुबह शाम यानी बैठ करके भगवान का भजन जरूर करो, गुरु महाराज के चरणों में बैठ के प्रार्थना जरूर करो। जब प्रार्थना होती है वो प्रार्थना किधर ले जा रही है हमको, प्रार्थना में भाव कैसा है, प्रार्थना में कशिश कैसी है, प्रार्थना में वो रसारा है कि नहीं आ रहा है। प्रेमियों, अपने अंदर जागते रहो। आपकी अपने मन की निगरानी, अपने मन की चौकीदारी आपको स्वयं को करना पड़ेगी। तब आपका एलोक बनेगा, तब आपका परलोक बनेगा, मिलेगी पापों से मुक्ति। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दया कृपा करके आपको बताई ऐसी युक्ति जिसे नाम रतन धन कहते हैं। उस नाम रतन धन को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से लेकर 2012 तक खुले में सिर उठाने का काम किया। उस नाम की दौलत को हे प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमको आदेश दिया, जाओ प्रेमियों, जन के कानों तक मेरी आवाज को पहुंचा दो। कैसे पहुंचेगी? साकार का प्रचार, एक सेवा रख दी। ये सेवा का हुक्म और आदेश किसने दिया? आपने यही नहीं समझा। ऐ प्रेमियों, नामी धाम से इस धरती पर आए हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको निज घर पहुंचाना एक हमारा काम। अरे बच्चों, हम तुमको लेवाने के लिए आए हुए हैं इस धरती पर हलचल मचाए हुए हैं और मोहब्बत का चश्मा लगाए हुए हैं और दाढ़ी में कुदरत को छिपाए हुए हैं। अरे प्रेमियों, इस कुशवाहा के गार्डन में एक भीड़ कैसी आई है? सत्येंद्र भाई साहब ने किस लिए बुलाया है? क्योंकि मद्रास से चल करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं। बोलिए प्रेम से। जल्दी करो, छिड़ जाओ, जाग जाओ।
के कानों तक जो है गुरु की आवाज को जंजर के कानों तक पहुंचाने का भी काम करना है। जंजर के कानों तक मेरी आवाज को पहुंचा दो। अरे जमाने कितना जोर लगाना है, तू कितना जोर लगाएगा, लेकिन एक समय आ रहा है, एक दिन वो आएगा जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। बोलिए भाई का लाल उसको रोक नहीं पाएगा। इसलिए जल्दी करो, गुरु महाराज की आवाज को गांव-गांव में, कस्बे में, झोंपड़ियों में लगाने का काम कर दो। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो गुरु महाराज ने प्रेमियों जब जेल से रिहा हुए थे तब गुरु महाराज ने बाराबंकी में पहला कार्यक्रम किया था। उस बाराबंकी के कार्यक्रम में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, अरे प्रेमियों, इमरजेंसी के समय में तुम छूट गए। मैंने तुमसे कहा था कि जेलों को भजन घर बना दो, लेकिन तुमने ऐसा काम नहीं किया और मैं तुमको माफ करता हूँ। अब की बार आगे आने वाले में समय में तुम छूट गए तो मैं तुमको माफ करने वाला नहीं हूँ। बोलिए प्रेम से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, प्रेमियों जल्दी करो। एक छेद का कार्यक्रम अभी गुरु महाराज के जब चरण पड़े हुए हैं आश्रम पर हुआ लखनौती पर, तो प्रेमियों एक छोटी मोटी चीज नहीं थी। गांव-गांव में जाकर के है और संदेश सुनाया। तो प्रेमी जो है गांव के लोग यानी बाबा जी की बात को सुनते थे और संदेश सुनाया जाता था तो प्रेमी दोनों हाथों से वो ताली बजाते थे, क्योंकि गुरु महाराज की बात उनको हो गया अच्छी लगने लगी। गुरु महाराज के वचन उनको प्रिय लगने लगे, उनके हृदय को छूने लगे, उनकी आत्मा स्वीकार करने लगी। तो प्रेमियों हम पीछे क्यों हटते? हमको भी जब मैदान में जाकर के खड़े होकर के और बाबा जी के संदेश को सुना देना चाहिए, बाबा जी की बात को सुना देना चाहिए कि अब कुछ होने वाला है और वक्त बदलने वाला है और कलयुग जाने वाला है और सती को आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। फिर क्या करोगे? आज ये दिन पाछे गए और गुस्से किया ना है और अब बचता है हो का सोच लिया चुनाई बाबा जी की यानी आगे आपके अली बोला प्रेम से। समय बहुत कम है, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए जो वचन आपके सामने रख के कोई गलती हो गई है तो माफ करना। क्योंकि प्रेमियों अब हमारे बीच आ गए मार्शल। अच्छा, अब हमारी अरुणा ताई वो आए